लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, जब अगर आप लोन लेना चाहते हैं, खास तौर से मुझे पता है आप ज़मीन पे लोन नहीं लेना चाहेंगे, नहीं सोने पे लेना चाहेंगे, नहीं कोई दूसरा लोन लेना चाहेंगे, आप सिर्फ लेना चाहते हो पर्सनल लोन। तो ऐसे में एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं आज के टाइम पे, अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक एक ही शर्त रखता है, आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए पर्सनल लोन के लिए। सैलरीड पर्सन, अगर आप किसी कंपनी में सैलरी वाले हो तो वो होने चाहिए, या आप सरकारी नौकर होने चाहिए। सरकारी नौकर के लिए तो भाई साहब वो आंख बंद करके लोन दे देते हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड लाओ, 2 मिनट में, 5वें मिनट में या 7वें मिनट में आपके अकाउंट में 1 लाख 1.5 लाख का पर्सनल लोन ऐसे डाल देंगे वो लोग, बिना किसी दिक्कत के। चाहे आपका सिविल जीरो हो, चाहे कितना भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन दोस्तों अगर आप प्राइवेट काम करते हो, मतलब प्राइवेट बिजनेस में हो, तो आपसे मांगेंगे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका सिविल भी सही होना चाहिए, आपकी सैलरी अकाउंट है उसकी भी कुछ स्टेटमेंट मांग लेते हैं कि भाई दिखा दो। उसके अलावा अगर आपने बिजनेसमैन हो तो वो आईटीआर मांग लेंगे, आपका पीछे का 2-3 साल का आईटीआर मांगेंगे। उसके अलावा सिविल अच्छा होना चाहिए और लेन देन ठीक होनी चाहिए कई बार। और कई बार दोस्तों आपकी पर्सनल थोड़ी बिलिंग होती है जो आप मैनेजर के साथ में रखते हो, जो आपका बैंक के साथ में एक व्यवहार होता है, वो भी डिपेंड करता है कि आप लोन के लायक हैं। ये है प्राइवेट वालों का हाल। अगर दोस्तों आप बिल्कुल हमारी तरह एकदम बेले खाली आदमी हो, तो दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको बैंक दूर से ही भगा देगा, भैया आस-पास नज़र मत आजियो ही। क्योंकि और इसके अलावा आप किसी प्राइवेट एप्लीकेशन पे जाते हो पर्सनल लोन के लिए, तो वो देखते हैं आपका सबसे पहले सिविल स्कोर, जो कि पैन कार्ड की मदद से जनरेट होता है। तो ऐसे में अगर आप अभी स्टूडेंट हो और लोन लेना चाहते हो भविष्य में, तो दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड बनाओ और अपना सिविल अंक जनरेट करो, कैसे भी करके उसको अच्छा बनाओ। अपने सिविल अंक को अच्छा बनाओ। और उसके अलावा दोस्तों देखो, डॉक्यूमेंट अगर आप किसी एप्लीकेशन से लोगे तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड मेन रूप से लगेगा। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट की स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए भी कह देते हैं। खासतौर से ये काम होता है नवी और मनी व्यू के अंदर और दूसरे एप्लीकेशन के अंदर। अकाउंट स्टेटमेंट आपके अकाउंट एग्रीगेटर के द्वारा ही स्टेटमेंट अपलोड हो जाती है ऑटोमेटिक, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। फिर भी आपका जो सिविल अंक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रखता है आपको पर्सनल लोन दिलाने में। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ने 8-8 लोन लिए, छोटा-मोटा नहीं, 8-8 लोन। हालाँकि वो 10-15 हज़ार के लोन थे। पर्सनल लोन है, वो इतना ही देते हैं आपको। जो प्राइवेट कंपनी वाले हैं, वो आपको इतना ही लोन देंगे, उसके अलावा वो लोन नहीं देने वाले हैं, ऊँचा लोन। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जानकारी हासिल हो गई होगी कि आपको लोन लेने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं और आपको मतलब आप किस कैटेगरी में आते हो, किस कैटेगरी के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं।